अगर कोई शख्स रोज़ा रखे और नमाज ना पढ़े, तिलावत ना करे, तो क्या उसका रोज़ा कबूल होगा या नहीं होगा। बहुत से लोगों ने सवाल किया इस बारे में, इस ताल्लुक़ से कि ये बताएं और इस बारे में वीडियो भी बनाएं कि क्या जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ा रखता है, तो क्या उसका रोज़ा कबूल होगा या नहीं होगा। अगर वो नमाज ही सिर्फ पढ़ता है और रोज़ा नहीं रखता है, तब उसकी नमाज़ें मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी बात को क्लियर करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात याद रखें कि ये जो चीज़ें हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जो चीज़ें हैं, ये अलग अलग इबादत हैं और सबका मामला अलग अलग है। यानी आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज का मामला अलग है, रोज़ा रखेंगे तो रोज़े का मामला अलग है। ऐसा नहीं है कि रोज़ा रखेंगे नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रोज़ा नहीं माना जाएगा, या नमाज पढ़ेंगे रोज़ा नहीं रखेंगे तो नमाज नहीं मानी जाएंगी। जी नहीं, हर इबादत का ताल्लुक़ अलग अलग है। अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपको नमाज का सवाब मिलेगा, रोज़ा नहीं रखेंगे तो रोज़े का गुनाह आपको मिलेगा। जो लोग ये सवाल करते हैं कि अगर रोज़ा रखा गया और नमाज नहीं पढ़ी गई तो रोज़ा कबूल होगा या नहीं कबूल होगा, तो उन लोगों को बताना चाहूँगा कि बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल रोज़ा कबूल किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के दिल के हाल को जानता है। नमाज और रोज़े का ताल्लुक़ अलग अलग है, दोनों अलग अलग इबादत हैं। अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो रोज़े का सवाब आपको मिलेगा, अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो नमाज का गुनाह आपको मिलेगा। इसी तरीके से बहुत से लोग कहते हैं कि मैं नमाज तो पढ़ूंगा लेकिन रोज़ा नहीं रख पाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रोज़ा अगर आप नहीं रख रहे हैं तो रोज़ा ना रखने का गुनाह जो है वो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन नमाज पढ़ने का सवाब तो कम से कम मिलेगा। इसी तरीके से रमज़ान की अलावा भी अगर किसी से नमाज के लिए कहा जाता है तो वो क्या कहता है मालूम है कि जब शुरू करेंगे तो पांचों वक्त की शुरू करेंगे। इस तरह से हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। एक वक्त के पढ़ने से क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी से 10 रुपए उधार ले लेते हैं, मिसाल के जरिए समझिए कि अगर आप किसी से 10 रुपए उधार ले लेते हैं, तो अगर आप 10 रुपए में से 1 रुपए अदा करेंगे तो 9 रुपए बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप चाहें कि 10 रुपया हम अदा करें पूरा पूरा, तो 10 रुपया तो पूरा अदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप अदा ही ना करें बिल्कुल, और इस सोच में रहें कि जब अदा करेंगे पूरा अदा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो पूरा का पूरा कर्जा आपके ऊपर बाकी रहेगा। लेकिन अगर आपने 1 रुपए जमा कर दिया, 1 रुपए दे दिया, तो आपका 1 रुपए उधार जो था वो कम हो गया और 9 बचा। ठीक यही मामला नमाज के साथ है। जो शख्स ये कहता है कि मैं पढ़ूंगा तो पांचों वक्त की पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि एक दो वक्त की पढ़ने से क्या फायदा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जितने वक्त की नमाज पढ़ेंगे उसका सवाब आपको मिलेगा। आप जिस वक्त की नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं या छोड़ दे रहे हैं, उसका गुनाह आपको मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन जो इबादत आप कर रहे हैं, जिस वक्त की आप नमाज पढ़ रहे हैं, उसका सवाब आपको यकीनन मिलेगा। इसी तरह से दाढ़ी का मामला है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम दाढ़ी क्यों रखें, जब नमाज पढ़ने लगेंगे तो दाढ़ी रखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, दाढ़ी रखना सुन्नत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की प्यारी सुन्नत है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा की, उसने 100 शहीदों का सवाब हासिल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 100 शहीदों का सवाब अता करता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा की, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। तो प्यारे दोस्तों, दाढ़ी रखने का मामला अलग है, नमाज पढ़ने का मामला अलग है, रोज़ा रखने का मामला अलग है। हर चीज़ का मामला अलग अलग है, और आप जो काम करेंगे उसका सवाब यकीनन आपको मिलेगा। तो जो सवाल हुआ कि अगर कोई शख्स रोज़ा रखे और नमाज ना पढ़े तो उसका रोज़ा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल उसका रोज़ा माना जाएगा, उसे सवाब मिलेगा। हाँ, नमाज नहीं पढ़ता है उसका गुनाह उसको मिलेगा, वो उसका मामला वो जाने। लेकिन जहाँ तक जो इबादत हो सके करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर हमारी इबादत को कबूल फरमाएगा।